सो हेलो यार गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। और आ गया हूँ मैं को न्यू वीडियो लेकर। अब गाइज ये वाला वीडियो गेम प्ले वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसमें चिकन डिनर हो या फिर 15-20 किलो, ये वाला गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला है। ये सिर्फ ऐसा वीडियो जिसमें कि आपका पिंग हाई हो जाता है और जिस वजह से अब हॉट ड्रॉप पे बहुत बुरी तरह मरते हुए बच जाते हो। अब गाइज ये वाले वीडियो में मैं हॉट ड्रॉप कैसे क्लियर करता हूँ हाई पिंग फ्लक्चुएशन के बावजूद भी, बस ये देखना आप लोग। पहला नमूना तो आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ पे मैं उतरा ही हूँ और मेरा पिंग पे नज़र डालो ज़रा, बहुत हाई पिंग चल रहा है 600-700। अभी यहाँ वाला सीन देखो, मैं कूदा एक बार, 2 बार और तीसरी बार मैं सीधे अंदर। अब ये सीन मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, अगर 3 बार कूदा तो सीधे अंदर कैसा आया। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रायोरिटी थी कि जैसे तैसे कोई गन ढूंढ लो, ताकि अगर कोई रश भी करता है तो कैंप करके उसको अपन मार तो सकते हैं। और यहाँ पे भाई पिंग सही होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। अब यहाँ पे मेरे को SLR मिलती है, लेकिन SLR से अपन कैंप करने में बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे AK मिल जाती है मेरे को तो थोड़ी चैन की सांस आती है। लेकिन आसपास हर तरफ बंदे थे और पिंग सही हो नहीं रहा था, और मेरे को बिल्कुल भी शांति नहीं रहती मन में कि तभी यहाँ पे सामने एक बंदा आ जाता है ये वाले रूम में, बिल्कुल इजीली मर जाता है ये। तो भाई इसीलिए हेडफोन वगैरह या ईयरफोन पहनना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपके पीछे से कोई बंदा आ रहा है। अब यहाँ पे देखा होगा, मैंने जब पहले इसका पेटी खोली थी उस टाइम पे मैंने बैरल पे क्लिक करा था, लेकिन जब सेकंड टाइम पेटी खोली तब जाके बैरल मेरी पिकअप हुई थी। यहाँ पे क्योंकि पिंग बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था तो मैं बिल्कुल आराम से कवर के पास होके, घर के पास में होके आगे जा रहा था, लेकिन तभी मेरे को राइट से फुट्स आते हैं। और ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि जब आप किसी पे रश कर रहे हो या फिर कोई यहाँ पे रश कर रहा है, उसी टाइम पे बॉट को क्यों स्पॉन होना होता है। अब यहाँ पे देखना आप लोग, सामने वाले घर में बंदा है, लेकिन सामने से एक और कूदता है और जितनी स्पीड से ऊपर से नीचे गिरा था उसी स्पीड से इसको वापस लॉबी में पहुंचा दिया था। लेकिन अभी सामने वाले रूम में बंदा था जिसने रिलोड किया। अब मेरे को साउंड से बिल्कुल पता चल रहा था कि ये बंदा किस जगह पे बैठा हुआ है, और इस वाले बंदे से मेरे को मिल जाती है M416। अब गाइस M4 उठाने के बाद में पता नहीं है बार बार लेट क्यों रहा है मेरा कैरेक्टर। उस मेरे सामने वाली जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है उसमें बंदा है। तो गाइस फिर से वही जो पहला किल मिला था मेरे को, वैसा ही सीन यहाँ पे भी था। इसने भी शायद हेडफोन या ईयरफोन नहीं पहने थे, जिस वजह से इसको पता नहीं चला कि मैंने किस साइड से फायर किया है। अब ये वाला सीन देखो, सॉरी अभी नहीं आया वो। तो गाइस जब भी आपका पिंग फ्लक्चुएट हो रहा हो, आपको जिधर से भी फुटस्टेप आए उधर से आप बिल्कुल कवर में आ जाओ, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। अब मिलिट्री खाली करने के बाद में मैं आ गया था नोवो की साइड में, और सामने एक बंदर आपको कूदता हुआ बिल्कुल दिख ही गया होगा। अब इस बंदर को ऊपर वाले के पास भेजने का टाइम आ चुका था। अब गए यहाँ मेरे पास मेरी पसंद की ग्रिप नहीं थी और ना कंपनसेटर था, इस वजह से मेरा स्प्रे इतना बुरा हक दिया मैं यहाँ पे। लेकिन अब उसको डैमेज करा था तो ऑब्वियसली वो हील करेगा, तो क्लोजिंग का टाइम तो अपने पास है ही सही यहाँ पे। अब मैं थोड़ा देखते हुए क्लोजिंग कर रहा था, क्योंकि जब कंटेनर्स के ऊपर आप उछलते कूदते जाते हो तो आपको किसी भी साइड से पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे सामने वाला बंदा कैसे आएगा वापस देखना। इसको जो नाम दिया था बंदर कूद रहा था, ये बिल्कुल वैसी ही हरकतें करी इसने फिर से। लेकिन यहाँ पे एक और फुटस्टेप आ रहा था मेरे को। तो गाइस फुटस्टेप से ये वाला बॉट बिल्कुल बंदे जैसी हरकतें कर रहा था, क्योंकि बॉट इतनी तेज़ वैसे दौड़ते नहीं है, लेकिन हो सकता है ये प्रो बॉट हो। अब यहाँ पे मैं इस साइड जा ही रहा था, लेकिन तभी AK से फायर होता है। गाइस बंदे ने बहुत ही अच्छा स्प्रे मारा था AK से चलती हुई बगी पे, और साथ में दूसरी गन से कवर फायर भी दिया था। ओपन बंदा दिखा, लेकिन भाई ये
प्रो लोग जो होते हैं ना, ये लेट जाते हैं। यहाँ पे मेरे को लगा कि वो दौड़ते हुए आगे आएगा, लेकिन वो वहीं पे खड़े होकर स्प्रे देने लगता है, इस वजह से स्प्रे वाला वापस बिगड़ जाता है मेरा। लेकिन अब इस बंदे को मारना था मेरे को, लेकिन इस जगह से उसको मारना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो क्लोज इन कर चुका था और उस जगह पे नेड आ सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आप सोलो में हमेशा ये ध्यान रखा करो कि जिस जगह नेड आ सकता हो आपके एनिमी का, उस जगह पे आप कोशिश किया करो कि उस जगह पे अपन ना खड़े रहें। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और वही चीज़ होती है, वो बंदे ने नेड किया। अब क्योंकि उसने नेड किया था तो नेड तो अपने पास भी है। अब क्योंकि उसने भी नेड किया हुआ था तो मैं जल्दी से नेड फेंक के पीछे आता हूँ और वो भी बच जाता है और मैं भी। तभी यहाँ पे फिर से एक बॉट आता है। गाइस ये बंदा बॉट था नहीं, क्योंकि बॉट इतना अच्छा नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि बॉट को नाम देते प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड वाले। अब मेरे को लग रहा था बंदा सामने, लेकिन बंदा उछल के इस साइड आ गया था। अगर मेरे हाथ में नेड नहीं होता तो मैं उसको यहाँ पे से इजीली मार सकता था, लेकिन सामने बंदा आ चुका था तो अब उसने भी नेड खींच लिया, मैंने भी। अब बंदे का नेड पहले फट गया और मेरा नेड थोड़ा पीछे चला गया, तो यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो चुकी थी। अब फिर से उसको भी रोड के इस पार आना था और मेरे को भी रोड के उस पार जाना था, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से नेड खींचता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको जल्दी से नहीं फेंकता यहाँ पे तो ये हाथ में फूट जाता मेरे। मैं मॉली लेता हूँ। और गाइस यही दिक्कत थी कि मैंने उस टाइम पे भी नेड को बिल्कुल एग्जैक्ट फेंकने की ट्राई नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि वहाँ पे वो मार देगा। लेकिन फिर से वही रहता है ना, थोड़ा सा चुल मची रहती है। अब उसके बाद में मैं फिर से मिलिट्री बेस जा रहा था और मिलिट्री से पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरी कि जब मैं मिलिट्री उतरता हूँ मैक्सिमम टाइम पे या तो गन नहीं मिलती है या फिर पिंग ऐसा फ्लक्चुएट होने लगता है। यहाँ पे वही वाला सीन देखने वाला हो आप फिर से। यहाँ पे उतरते ही गन मिल गई थी मेरे को। अब पीछे एके दिख गई थी तो मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे शॉटगन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। अब मैं उस बंदे को मार रहा था और मेरे को पास वाली छत से किसी ने दूसरी वाली गन से फायर करके बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। यहाँ पे पिंग कभी भी हाई हो सकता था, क्योंकि इससे पहले 2 मैचों में मैं पिंग हाई की वजह से मर चुका था। लेकिन ये वाले मैच में किस्मत और ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे को हीलिंग नहीं मिलती है, और हीलिंग के नाम पे मेरे को मिल जाता है एक एड्रेनलिन शॉट। अब इंजेक्शन ही चुआना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ नहीं होने से कुछ होना ही अच्छा है। यहाँ पे एड्रेनलिन शॉट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और इसके बाद में पिंग हाई हो जाती है। अब मैंने कब उस जगह से निकला था, यहाँ पे रेड डॉट था और ये गन पे कब इक्विप हुआ है आप इसी से समझ गए होंगे कि पिंग कितना हाई है। और नीचे बाकी तो दिख ही रहा है, 800 के ऊपर पिंग चल रहा है। बस यहाँ पे हर तरफ बंदे थे और मैं सोच रहा था कि कब ये पिंग अच्छा हो फिर से और मैं रश कर पाऊँ उन बंदों पे। अब यहाँ पे मेरे को राइट वाली बिल्डिंग से फुट स्टेप्स आते हैं और फुट्स नीचे से आ रहे थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ऊपर भी कोई बंदा है तो मैं ऊपर एक नेट डालता हूँ। और मेरे को लगा 2 नेड है, लेकिन एक ही नेड था, तो मैं नीचे भी डाल देता। अब इसके बाद थोड़ा सा बैंडेज वगैरह उठाता हूँ मैं यहाँ पे से और सामने वाली बिल्डिंग पे करता हूँ क्लोज इन। लेकिन उससे पहले थोड़ा केडी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे पहला बॉट, दूसरा बॉट, और अब आने वाला एक बंदा बिल्कुल उछलते कूदते हुए बिल्कुल बंदरों की तरह। गाइस ये वाला बंदा हरकतें तो बिल्कुल बॉट जैसे कर रहा था, लेकिन था नहीं है बॉट बिल्कुल भी, क्योंकि आपने नाम पढ़ ही लिया होगा। अब सामने वाली बिल्डिंग में वही बंदा है जिसने स्टार्टिंग में मेरे को डैमेज करा था छत पे, तो इससे बदला लेना तो बिल्कुल बनता था। और बदला लेने के लिए इस पर रश करना पड़ता, और रश करने में सिर्फ एक ही बात से फट रही थी मेरी कि मेरा पिंग हाई नहीं हो जाए, और यहाँ पे वही होता है। आप देख सकते हो नीचे पिंग बिल्कुल रेड हो चुका है। अब बंदे का फुटस्टेप मेरे को सामने वाले कमरे से आया था, लेकिन क्योंकि दोनों गेट बंद थे तो वो यहाँ से मूव कर चुका था इस टाइम तक।
अब इस जगह पे दिक्कत ये थी कि मेरे को बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि बंदा किस जगह पे, तो यहाँ पे मैं सामने की साइड एक मॉली डालता हूँ। अब सी बिल्डिंग में आप हमेशा ध्यान रखा करो कि जब भी सोलो खेलो तो सामने मॉली वगैरह ज़रूर डाल दो। लेकिन जैसे ये वाले बंदे ने नेड खींचा तो इसकी पोजीशन रिवील हो गई, क्योंकि साउंड आ जाता है नेड का कि किस साइड से खींचा गया है। तो छोटी छोटी बातें अगर अब ध्यान रखना शुरू कर दें तो गाइस सोलो गेम खेलना बहुत आसान हो जाता है, अगर आपका पिंग बिल्कुल फ्लक्चुएट ना कर रहा हो तो। अब सामने वाली बिल्डिंग में फायर हो रहा था, और जिस सीन की मैंने पिछले गेम में, इसी गेम में थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो ये वाला सीन है। बाहर आया अंदर, फिर से अंदर, और इस बार तो बंद गेट के भी पार आ गया मैं। तो मेरा पिंग 968 पे फिक्स हो गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरे को शांति बिल्कुल नहीं पड़ती है, एक जगह बैठाता नहीं है पबजी में बिल्कुल भी मेरे से। तो मैं आ जाता हूँ रश करने ये वाली बिल्डिंग पे। गाइस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाएंगे ना, लेकिन ऊपर वाला भी अपने साथ है तो यहाँ पे पिंग हो जाता है सही टाइम पे मेरा, ठीक। और उसके बाद मैं करता हूँ ये वाली बिल्डिंग में क्लोज इन। अब फुटस्टेप से ये तो पता चल ही गया था कि बंदा सामने की साइड है, लेकिन अब बस सीन देखना आप लोग। यहाँ पे फिर से पिंग हाई हो चुका है, और यहाँ पे क्रॉस करने में सिर्फ एक ही डर था कि अगर ये गेट नहीं खुलता तो वो बंदा मेरे को इसी जगह पे पेटी बना देता, बिल्कुल हरा हरा धुआं निकाल देता पेटी में से। अब सामने बंदा क्रॉस करता हुआ तो दिख ही क्या होगा आपको। तो यहाँ पे मैं नेट डालता हूँ, नेट निकलता ही नहीं है मेरे हाथ से, और यहाँ पे तभी 2 नेट फूटते हैं, जिसमें से एक मेरा था और एक पता नहीं। अब दूसरा वाले बंदे की तरफ ये अट्रैक्ट होता है, तो मैं थोड़ा आगे की साइड जाता हूँ। मेरे को लगा था कि ये कमरे के अंदर है, लेकिन ये इसके पीछे बैठा था। तो गाइस उजी में अगर आपका एक्सटेंडेड मैग नहीं है तो आप किसी भी बंदे पे ऐसा रश मत करिए, क्योंकि उजी की बुलेट बहुत जल्दी ख़त्म होती है, क्योंकि फायर रेट ज़्यादा है। अब दूसरा वाला बंदा था जिसने नेड किया था, वो जितनी स्पीड से ऊपर आया था रश करने, उतनी ही स्पीड से उसको वापस लॉबी के रास्ता दिखा देता हूँ मैं। और इसी के साथ हमारा मिलिट्री बेस यहाँ पे बिल्कुल ऑल क्लियर हो चुका था, बिल्कुल जिलेट से ऐसे शेविंग में क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद ये वाला सीन देखो, मैं कितनी आगे से कहाँ पहुँच जाऊँगा। मतलब उस जगह से सीधे यहाँ पे गाड़ी डैमेज नहीं हुई है, वो इतनी घूम के टकराई है गाड़ी फिर भी। और यहाँ पे सिर्फ एक फ़ायदा हुआ कि सामने मेरे को एक बंदा रेंडर हो जाता है। अब बारी थी, क्योंकि जोन आ रहा था तो उसको डैमेज करना या मारना था मेरे को। अब यहाँ पे उस पर बुलेट्स रजिस्टर हुई हैं और ब्लड भी निकला है, लेकिन पिंग हाई होता है तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जोन में मेरे को गाड़ी लेके आगे तो जाना ही था, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बंदे के पास स्नाइपर है, उसने फायर किया था। लेकिन जब पिंग हाई था तो मेरे को ऐसा लगा कि उसने शायद किसी 7 की गन से टैप किया हो। अब ये वाला सीन देखना, मैं उसको पीक देने के लिए थोड़ा सा उकसाता हूँ, लेकिन मेरा पिंग हाई हो जाता है और मैं थोड़ा ज़्यादा बाहर निकल जाता हूँ, तो भाई पट से हेडशॉट पड़ जाता है। अब अगर आपको ये वाला सीन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अंटिल देन बाय बाय।